कराची के इलाके लांढी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग फैलने लगी। मुतासरा फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। भड़कते शोले दीगर फैक्ट्रियों की जानिब भी लपकने लगे। फायर टेंडर्स और स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू सरगर्मियों के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी भी हो गया। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फ्राहम कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दोनों अफराद की हवालगी की दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर को सौंप दी। मोहसिन नकवी ने जेन मेरियट को आगाह किया कि दोनों अफराद पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब हैं, आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। वजारत दाखिला ने वज़ीरिया वजारत खारजा भी हवालगी का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 3 रोज कबल फेक न्यूज़ फैलाने वालों को वार्निंग दी थी। मोहसिन नकवी ने कहा था, फेक न्यूज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वालों को बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। इन्हें सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। सोहेल आफरीदी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुलजिम पेश नहीं हुए। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिज़ सदर का शानदार इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिज़ सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, 2 साल में बाहमी तिजारत का हजम $20 करोड़ तक ले जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों के शेयर्स में कमी की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई शेयर में 5% इजाफे का मुतालबा। कहा, KPK का हिस्सा 14.62% से बढ़ाकर 19.62% किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वीं NFC में साबिक फाता की शमूलियत का भी मुतालबा कर दिया। गैस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा की विंडफॉल लेवी से मुतल्लिक तनाज़ात हल करने की तजवीज़। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, ज़र्फ का मुजाहरा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, ये इक़्तिदार के लिए बेताब रहने वाले लोग हैं। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रहे हैं। अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने तरदीद कर दी। कहा कि अमरीकी शहर डेलावेयर में गिरफ्तार लुकमान खान अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी है। कराची में एक और बच्ची मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। बल्दिया टाउन में बच्ची गटर में गिर गई। शहरियों ने जख्मी हालत में निकाल लिया। कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए 1334 हेल्पलाइन मुतारिफ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि हमारे पास मैनहोल्स के ढक्कनों की कमी नहीं। रोजाना ढक्कन लगाए जाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। ऐसे मामलात पर सियासत की बजाय इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। कराची में भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। दहशतगर्दों और शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरबूत इक़दामात पर इत्तफाक। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में। गंदगी जो फैलाएगा जुर्माने की सजा पाएगा। सफाई वाली गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामिया प्लान तलब, कचरे से आमदनी और एनर्जी भी पैदा की जाएगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। अरब ममालिक में 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है, आप कानून खत्म कराने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। कराची में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसा साइट एरिया में हबीब बैंक पुल पर पेश आया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नारोवाल में भी मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। सीसीडी की कार्रवाई के दौरान 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश मारे गए। सीसीडी के मुताबिक मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। रावलपिंडी पुलिस ने 32 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 41 किलो चर्स बरामद। इलाकाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई। दुनिया के दीगर मुल्क भी नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की खिदमात के मोतरफ। उज़्बेकिस्तान में NLC को साल की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड मिल गया। अवार्ड ताशकंद में कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। ट्रंप ने एक बार फिर जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि 8 में से 5 जंगे टैरिफ पॉलिसी के जरिए रुकवाई हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का फैसला। अमेरिकी सिफारतकारों को H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजा का हुक्म। सेंसरशिप में मुलव्वस दरख्वास्त गुजार H-1B वीज़े के लिए नाअहल होगा। रूस की यूरोप को जंग की धमकी। जर्मनी ने रूसी हमलों से बचाव की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। जर्मन फजाए के मुताबिक नया दिफाई निज़ाम 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। नया दिफाई निज़ाम जर्मनी और नेटो दोनों के लिए इंतहाई अहम करार। पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा। चांद एक बार फिर ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। रवा साल का आखिरी सुपरमून दिसंबर का सुपरमून शाम 4:58 पर रोशन हालत में नजर आया। 4 और 5 दिसंबर की पूरी रात सुपरमून को बासानी देखा जा सकेगा।